हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति और स्वागत है आपका आईएल क्लासेस में। आईएल क्लासेस मतलब इंडिपेंडेंट लाइट, मतलब आपको एक ऐसा स्वतंत्र प्रकाश बनना है जो खुद भी रोशन हो और दूसरों को भी रोशन करे। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ट्राइंगल सिमिलरिटी की, ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ आपको बीपीटी थ्योरम भी समझाई थी, पर मुझे लगा कि शायद जगह की कमी की वजह से कुछ हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हुए हों, इसीलिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना रही हूँ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के लिए। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, मतलब अगर एक लाइन ड्रॉ की गई है, पैरेलल है, जो कि किसी भी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है, तो जो वो बाकी दोनों लाइंस को सेम प्रपोर्शन में डिवाइड करती है, मतलब इसका प्रपोर्शन और इसका जो इन दोनों लाइंस का जो प्रपोर्शन है वो इन दोनों लाइंस के प्रपोर्शन के बराबर होगा। तो सबसे पहले यहाँ गिवन दिया हुआ है अ ट्राइंगल एबीसी इन विच डी ई पैरेलल बी सी, क्योंकि डी ई पैरेलल है बी सी के, एंड इंटरसेक्टिंग ए बी को डी पर और ए सी को ई पर कट कर रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूफ क्या करना है हमें कि ए डी अपॉन डी वी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये सेम प्रपोर्शन प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शंस में हमने यहाँ पर बी ई को ज्वाइन किया है और सी डी को ज्वाइन किया है, एक परपेंडिकुलर खींचा है, हमने ड्रॉ किया है ई एफ जो कि बी ए पर बनाया है, और डी जी परपेंडिकुलर बनाया है हमने सी ए पे। तो यहाँ पर हम, क्योंकि हम जानते हैं अच्छे से कि जो since जो EF is a perpendicular, since EF is perpendicular height of triangle ADE and triangle DBE, ठीक है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ट्राइंगल की जो हाइट्स होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर ली जाती है, तो जो ई एफ है वो ए डी ई के लिए भी परपेंडिकुलर हाइट है और ट्राइंगल डी बी ई के लिए भी परपेंडिकुलर हाइट ई एफ ही है। तो हम अगर यहाँ पे ले एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, जो कि ट्राइंगल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, तो ये होगा हाफ बेस हुआ आपका ए डी, क्योंकि इस वाली हाइट के करस्पॉन्डिंग जो बेस होगा वो ए डी होगा, और हाइट तो आपकी है ही ई एफ। ओके, नाउ नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई। डी बी ई समझ रहे हैं आप कौन सा वाला ट्राइंगल लिया है हमने? डी बी ई लिया है ये ट्राइंगल, ओके, ये ट्राइंगल लिया है। तो इस हाइट का, इसका एरिया जो होगा वो होगा हाफ बेस होगा आपका यहाँ पर बेस इंटू हाइट, और यहाँ पर आपका हाफ, इसके करस्पॉन्डिंग जो बेस होगा वो डी बी होगा और हाइट सेम ई एफ होगी। ओके, ठीक है। अब हम इनको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर ये अगर इसको इस तरीके से प्रपोर्शन में या रेशो में लिखेंगे हम, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, ये देखिए यहाँ पर होगा हाफ ए डी इंटू ई एफ, ओके, और ये होगा हाफ डी बी इंटू ई एफ। क्लियर है ना आपको? यहाँ पे ये समझ आ रहा है? तो यहाँ पर क्या किया हमने, ये हाफ से हाफ कैंसिल किया है, यहाँ पे ये सेम है, ये कट होंगे, आपका रिजल्ट आएगा ए डी अपॉन डी बी। सिमिलरली इसी तरीके से हम आप निकाल सकते हैं ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी। तो यहाँ पर ई सी डी आपका ये वाला ये ट्राइंगल है, ये जो मैंने अब डार्कन किया है। ओके, क्लियर? तभी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसी में होता है। तो यहाँ पर ए डी ई के लिए इस बार हम इनकी बेस जो लेंगे वो ए ई होगी, क्योंकि इस बार हम हाइट ले रहे हैं डी जी, ठीक है। तो जो डी जी हाइट है वो ए डी ई के लिए भी हाइट होगी ट्राइंगल, और ई सी डी के लिए भी होगी, परपेंडिकुलर हाइट है ये क्योंकि, ठीक है। यहाँ पे हाइट में लिखेंगे डी जी, अपॉन में आएगा हाफ, यहाँ पर बेस ये होगा, जो ये ई सी डी ट्राइंगल है, ई सी डी ट्राइंगल के लिए बेस ई सी होगा, और हाइट अगेन डी जी
कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद होगा AE अपॉन EC। क्लियर है? ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें आपको ये रिजल्ट समझ में आ गए। देखिए नाउ, अगर अब मैं ये कहूँ, नेक्स्ट जो आएगा, अगर अब मैं कहूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD। ये क्या किया मैंने, ज़रा ध्यान से देखिए आप। एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, मैंने कहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD, यानी जो ये दोनों जो ट्राइंगल हैं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इनके एरिया बराबर हैं, क्योंकि एक तो ये सेम बेस पर है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पे। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस बोथ ट्राइंगल ऑन सेम बेस। कौन सा बेस है ये, DE, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। कौन सी पैरेलल लाइन है, DE एंड BC, तो इसीलिए इनके एरिया बराबर होंगे। ठीक है, तो अगर इनके एरिया बराबर होंगे तो हम ये क्या करेंगे, अगर कि इसको हम यहाँ पर अगर हम ये कहेंगे कि इसका मतलब ये बराबर इसके हो गया, क्यों, क्योंकि ADE तो सेम है ही। ठीक है, और DBE बराबर ECD के है, तो फिर ये जो हमने रिजल्ट निकाला था, ये रिजल्ट इस रिजल्ट के बराबर हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD is equal to area of triangle ADE upon area of triangle ECD। सॉरी, ECD तो हो गया, DBE होगा अब, DBE। ठीक है, ओके, तो ये हो गया यहाँ पर बराबर। अब ये दोनों रिजल्ट की अगर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इनकी राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। दिस मीन्स कि AD इज इक्वल टू AB एंड AE अपॉन EC, ये ठीक है। तो यहाँ पर इनकी यानी अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर भी होगी, यानी AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। और यही हमें प्रूव करना था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में। हमने शुरू में लेकर चले थे कि हमने क्या प्रूव करना था कि इनकी जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, D जो है इनकी अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। ओके, होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।